नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे आगरा की खबर से, जहां गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के अवसर पर डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर का उद्घाटन किया गया। आगे देखेंगे औरैया की खबर, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड समारोह का आयोजन हुआ। इसी के साथ जानेंगे कैसे सरस्वती ज्ञान गंगा मंदिर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां दिल्ली गेट स्थित डॉक्टर सरकार नर्सिंग होम में गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के अवसर पर डॉक्टर वरुण सरकार कार्डियक सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशिका सरकार ने हवन पूजन और फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया। डॉक्टर देवाशीष सरकार ने कार्डियक सेंटर में मौजूद सुविधाओं और विशेषज्ञों की जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर में बच्चों और बड़ों दोनों की चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर अंशिका सरकार के अनुसार यहां गर्भवती महिलाओं में हृदय रोग की समस्याएं होने पर उपचार की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने अस्पताल में मौजूद अन्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार हॉस्पिटल की तरफ से गणतंत्र दिवस पे आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आधुनिक कार्डियोलॉजी यूनिट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि फिलिप्स की एक नीदरलैंड्स की जो है कैथ लैब है, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और सभी कार्डियक प्रोसीजर किए जा सकते हैं। साथ ही में अडल्ट और पीडियाट्रिक, जिसका कि मतलब है बड़े और बच्चे दोनों जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम है, उन सभी में कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये आगरा के लिए एक अच्छी। मैं डॉक्टर अंशिका सरकार हॉस्पिटल से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बसंत पंचमी पर हमने अपने कार्डियक यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। कार्डियक में कैथ लैब है, जो अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है, और हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर जैसे गायनी की पेशेंट्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी वाली होती है, जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कार्डियक का भी सर्विस हम साथ साथ कार्डियक सेफ्टी भी हम उनके साथ दे सकते हैं अगर कोई कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम प्रेगनेंसीज में है तो। और हमारे NICU, PICU, ICU, CCU और सब इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस मुख्यालय ककोर में परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी औरैया प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। फिर परेड की सलामी ली गई व खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि व पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां आज गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती ज्ञान मंदिर क्योटरा बांदा में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य के माध्यम से अतिथियों का भावपूर्ण स्वागत किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत देशभक्ति गीत पर नृत्य, घूमर नृत्य आदि नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम कुमकुम है। कौन सा विद्यालय है? जी, हमारे ये विद्यालय सरस्वती ज्ञान गंगा मंदिर है। बेटा क्या कार्यक्रम हुआ आज आपका आपके विद्यालय में? यहाँ पर हम जानकारी दी गई है, कौन से जानकारी दी गई है, और देशभक्ति वगैरह गाने और एक संदेशा पहुँचाया है कि अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दें। और गणतंत्र दिवस अच्छे से धूमधाम से मनाया जा सकता है। फोन से रिलेटेड बच्चों को समझाया गया, गार्जियन विशेष ध्यान दें इस चीज़ को। टीचर हमारी कार्यक्रम टीचर से हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है उन्होंने। हमारी काजल मैम, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। हमारे सर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और भी बढ़िया कार्यक्रम करवाया है।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काजल चतुर्वेदी है। और कौन सा विद्यालय है? ये सरस्वती ज्ञान केंद्रीय विद्यालय है। आपके विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? आज हमारे विद्यालय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें दुर्गा पूजा और झांकी ज्वारा गीत और कई बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाइयों द्वारा ये हमारे बॉयज टीम के भैयों की जिनके द्वारा बहुत ही देशभक्ति से उपयुक्त कार्यक्रम कराए गए हैं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई है। इसमें हमारे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा और हम अपने बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, ये बहुत ही आगे जाएं और आगे बढ़ें और इसी तरह मेहनत करते रहें। मैडम, आज विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या आयोजन हुआ है? यहाँ पर गणतंत्र दिवस का 74वां समारोह मनाया गया है और यहाँ पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य श्री नरेश सिंह जी द्वारा ध्वजारोहण हुआ और माँ सरस्वती का पुष्पमाला और माल्यार्पण कर प्रज्वलन किया गया और आज के कार्यक्रम का आगाज किया गया। सब हमारे सरस्वती वंदना के साथ शुरुआत की गई, स्वागत किया और बच्चों के द्वारा कार्यक्रम पेश किए गए। इसमें नाटक, मोबाइल के यूज और मिसयूज बनाए गए हैं और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत ही कम समय में 2 या 3 दिन के अंदर ही तैयार किए गए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ हर तरह का मतलब पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया जाता है, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सिखाए जाते हैं, खेलकूद में भी उनकी रुचि बढ़ाई जाती है और हमारा कार्यक्रम बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर हो जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। इसलिए हमारा स्टाफ, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां आज परतापुर में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर नृत्य कर सारा वातावरण देशभक्ति से सरोवर कर दिया। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के परिसर में उपस्थित हर सदस्य ने गणतंत्र दिवस का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया। बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन आज 26 जनवरी, जब हम भारतवर्ष में अपने गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस दिन जैसे कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर के योगदान से भारत के संविधान का निर्माण किया गया, उसे लागू किया गया। इस पावन अवसर पर मैं समस्त स्वामी विवेकानंद परिवार, छात्र छात्राओं व देश के नागरिकों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। भारत माता की जय। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां इस्लाम नगर चौराहे पर स्थित CPR कन्या विद्यालय में जेंट्स ग्रुप ऑफ महिला जागृति सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए तथा देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर सबका बच्चों ने मन मोह लिया। जेंट्स ग्रुप ऑफ जागृति की महिलाओं ने नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार देकर बच्चों का उत्साह वर्धन कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉली गीता रस्तोगी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णे की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां दाहोद जिले के भाटीवाड़ा गांव की ओर से जैर प्राथमिक शाला भाटीवाड़ा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अरविंद निनामा की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला महाविद्यालय में 74वें गणतंत्र दिवस पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव द्वारा ध्वजारोहण कर क्रांतिकारियों तथा भारत माता की प्रतिमा पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर रंजना शुक्ला, अखिलेश पिपरिया के साथ कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर झांसी थाना टहरोली के अंतर्गत आने वाले ग्राम घौरैया की है, जहां पर करीब 46 वर्षीय किसान धानु प्रताप बुद्धू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक किसान बेटियों की शादी और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो जाने के कारण परेशान चल रहा था। बताया गया कि किसान को बर्बाद फसल का मुआवजा भी नहीं मिला था। परिजनों के अनुसार किसान ने बैंक से भी कर्ज ले रखा था, जिससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ने खेत पर ही फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल। क्या घटना हो गई है? जी, कैच के कारण खेत में जाके इन लोगों ने फांसी लगा ली। मेरे मामा आप कौन है उनके? भाने। आप भानेज हैं उनके? क्या आपने क्या वजह रही होगी, किस कारण फांसी लगाई है? वह की फसल की पैसा नहीं मिले, वो कैच के कारण फसल जो है भाई नंजा, वो बच्ची 3 बच्ची थी और शादी व्यवस्था नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा ली। कहाँ पर फांसी लगाई है? खेत पर लगाई। खेत पर लगाई है जी। आप क्या चाहते हैं? झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय गोठनी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सप्तरंग कार्यक्रम धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य अतुल कृष्ण द्वारा हवन व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। सप्तरंग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के काबीना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। युवाओं के प्रोत्साहन और उत्साह वर्धन के लिए शिक्षा के साथ छात्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों से उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने कहा, युवा शक्ति के द्वारा ही अखंड भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। युवाओं को नए भारत की दिशा और दशा देने का दायित्व शिक्षकों पर ही होता है। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत योगेश कुमार शर्मा के साथ। आज हम पहुंचे हैं हरचंद महाविद्यालय साहेबपुर कला गोठनी बुलंदशहर। यहाँ एक सप्तरंग कार्यक्रम हुआ है स्थापना दिवस के अवसर पर। आज के दिन 25 जनवरी को इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में सप्तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ आप जानना चाहेंगे, यहाँ व्यक्तियों से जानना चाहेंगे। चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ सप्तरंग, यहाँ उपस्थित है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? तो आप यहाँ कार्यक्रम में आए, आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। सप्तरंग कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित शिक्षिका है, इनसे जानना चाहेंगे जिनके प्रताप से इस ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के बीज चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में ही आपको एक कैसा लगा है? इनका गुणगान होना चाहिए। गौरव भी अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्व इसी क्रम में डॉक्टर आरपी सिंह ने बने रहे। कृपया कुछ खिलाड़ी हमारे जो बेहतर पुरस्कार लेकर आए हैं, विश्वविद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, मंच पर उपस्थित हैं, कृपया मैं यही देना चाहूंगी कि यहाँ के छात्र दिनों दिन नाम रोशन करें। डॉक्टर शिवकिशोर गौड़ जी भी कृपया मंच पर आ जाएं। कीर्तिमान शिवकिशोर गौड़ जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे कुछ खेल प्रतिभागी हैं, उनको प्रस्तुत करने की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात संगीत में समाचार यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा सप्तरंग का, यहाँ मेरे गुजरात की चेयरमैन हो आई है। गुजरात के पकवानों में अपनी पहचान बनाई है। फाफड़ा हो या ढोकला हो या जो कार्यक्रम की बात मन ललचाए, दिल खाकर भर जाए। गुजरात की बात निराली हो आई है, गुजरात की जय जयकार हो आई है। इसी तरह गुजराती रंग बिखेरने आ रही है गर्ल्स फ्रॉम बीसीए, गुंजन दीक्षित, गुंजन शर्मा, गुंजन सिंह, विपाशा, लक्ष्मी, निशी, मान्या, संजना, सिमरन। हमारी बेटियां तो जोरदार तालियां हो जाए इनकी परफॉर्मेंस के लिए। प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और इस ग्रामीण अंचल में इस तरह का ये प्रदर्शन बहुत अनूठा है। और साथ ही आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में हमारे बहुत से छात्र छात्राओं ने स्थान लिया है, उनको हमने सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय में खेल में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस वर्ष, उनको भी हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और हम जो है निरंतर इस ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं का निखारने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको मीडिया को बधाई देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे ये चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ शिक्षा के अलावा खेल कूद और सभी क्षेत्रों में बच्चों ने काफ़ी मेडल जीते हैं, उनको आज सम्मानित भी किया गया है। ऐसे ये प्रोग्राम होते रहते हैं। ये स्थापना दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने बताया। और देखते रहिए ये हमारी कार्यक्रम चल रहा है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आज प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत सेठ राम अभिलाष इंटर कॉलेज सहलोलवा में ध्वजारोहण के साथ साथ छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के साथ विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी का विद्यालय के प्रबंधक एपी सिंह और प्रधानाचार्य एसआर सिंह ने माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर सेठ राम अभिलाष इंटर कॉलेज के प्रबंधक एपी सिंह के द्वारा एमएलसी केपी श्रीवास्तव के कर कमलों द्वारा गरीब असहाय वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए। हमारे विद्यालय में पदार्पण हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम अंतर्मन से अभिभूत हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बीच आए। असल में शिक्षण संस्थान में डॉक्टर साहब भले ही नेता भी हैं, एमएलसी हैं, महापौर रह चुके हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप डॉक्टर हैं। ये भी पहले डॉक्टर हैं और बाद में इन पदों को हासिल किया। समाज सेवा की भावना आपके अंदर सदैव से रही है, तो इसलिए बड़े दायरे में समाज सेवा करने के लिए अपना दायरा भी बढ़ाना पड़ता है। उसी क्रम में डॉक्टर साहब सदस्य विधान परिषद बने, महापौर रहे, बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत ही इस पूरे क्षेत्र में ये कौतूहल का विषय बना हुआ था। जब से डॉक्टर साहब ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी कि हम आएंगे, और हमारा विद्यालय परिवार हृदय से डॉक्टर साहब का आभारी है, सत प्रणाम करता है और उम्मीद करता है कि इस तरह का आशीर्वचन बीच बीच में अपने अमूल्य समय को निकाल कर डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को, विद्यालय परिवार को देते रहेंगे। प्रबंधक जी, एक और जानकारी, आपके नेतृत्व में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, अभी आपसे जो जानकारी मिली कुछ लोग विदेश जाकर के आपके नेतृत्व में, ये सही है कि हमारे विद्यालय से प्रति वर्ष 1 या 2 छात्र, इंटर का छात्र IITCN होता है, IIT में सीधे प्रवेश पाता है बिना किसी कोचिंग के। और 2 बच्चों का आप गेट पर ही देखे होंगे, उनको फोटो छपी हुई है और इसी वर्ष उन लोगों ने इंटर में अध्ययन करते हुए, बोर्ड की परीक्षा देते हुए और IIT में प्रवेश लिए। और कई बच्चे अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में प्रवेश पा रहे हैं। तो एक यहाँ माहौल हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा प्रदान किया जाता है कि बच्चों में प्रतियोगी बनने की, प्रतियोगात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और ये बच्चे सफल हो रहे हैं। मुझे अपने इन अध्यापक बंधुओं की परिश्रम पर खुशी की अनुभूति होती है और हम चाहेंगे कि निरंतर बना रहे और छात्र इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाज में विभिन्न अंगों के रूप में, नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में आगे निकलते रहें, यही हमारी कामना है। आपका पूरा परिचय जानना। हमारा नाम एपी सिंह, प्रबंधक सेठ राम अभिलाष इंटर कॉलेज सहलोलवा। इस क्षेत्र के जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करें। ईश्वर ने उनको इस लायक बनाया है। विद्यालय ही सेठ का है, नाम ही सेठ लिखा है। इनको अपनी जो भी अपना पूंजी है उसमें से कुछ न कुछ निकाल कर गरीबों को देना चाहिए और वो दे रहे हैं, इसके लिए बताइए। शिक्षा के जगत में जैसा कि सेठ राम अभिलाष इस क्षेत्र में बहुत ही आगे है। तमाम वो छात्र हैं जो यहाँ से निकल कर IAS BCS में आपके आशीर्वाद से गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई आप शिक्षण संस्थान खोलेंगे जी, तो वहाँ से जो छात्र निकलेंगे तो हर क्षेत्र में जाएंगे, विदेश भी जाएंगे, IAS BCS भी बनेंगे, वैज्ञानिक भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, खिलाड़ी भी बनेंगे, नेता भी बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। इतना बड़ा महाविद्यालय, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में जाएंगे, प्रबंधक जा रहे हैं। प्रबंधक और प्रिंसिपल साहब के लिए क्या आप प्रबंधक जी का और प्रिंसिपल साहब को तो आशीर्वाद मिल ही रहा होगा, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं,
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी लायक बन रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण, समाज का भरण पोषण, राष्ट्र का भरण पोषण, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, ये सब काम इस विद्यालय से हो रहा है। निश्चय ही यहाँ के प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। समाज से उनको बहुत उम्मीदें हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की समस्त जनता को मेरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत और आज इस विद्यालय के प्रांगण में प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक महोदय ने एक अवसर आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। इस अवसर पर उन्होंने गरीबों के लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।